जी कि चांडीला जो है इनका ओवर नहीं चला, जो हमेशा प्रभावशाली रहते हैं और अक्सर एक विकेट निकाल लेते हैं। अतुल ने कहा कि ये ब्रेक थ्रू दिलाते हैं टीम को, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आज, लेकिन आज कितना नकली और कितना झूठा है ये देखिए आप, कि वहां तो पहले ही फिक्स था 14 रन देने हैं उसको। तो इस तरह का खेल जब होता है तो हम जैसे विश्लेषक, हम जैसे समीक्षक, अतुल जैसे विश्लेषक, उनकी क्या हालत होती होगी जरा आप ये सोचिए। मैं तो परम जी ये बताइए, मैं तो हैरान हूँ। ये बात जरूर है कि मैं वाइड डालने के लिए पैसे ले सकता हूँ, नो बॉल डाल सकता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं बल्लेबाज हूँ तो मैं 4 डॉट बॉल खेल सकता हूँ, पर मैं गारंटी से 14 रन कैसे खा सकता हूँ ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि मैं खराब गेंद डालूं तो क्या गारंटी अगला आउट ना हो जाए। नहीं, उसमें पैसे ऊपर नीचे होते हैं, ये भी देखने को मिला। नहीं, मगर ये देखिए ना कि उसमें कैसे पैसे का खेल हुआ। 14 की जगह 15 रन हो गए तो वो खेल अपने आप में बिगड़ गया। नहीं बिगड़ेगा नहीं अजय जी, ना बिगड़ने वाला नहीं है। 14 मिनिमम बनाना, 14 से ऊपर। अगर 19 बनाएंगे तो भी आप जीते हैं जी। 14 मिनिमम बनाना है। देखना चाहता था कि अगर खराब गेंदे भी कई बार बल्लेबाज, क्योंकि पहले से कुछ प्लानिंग में होता है तो चूक जाता है। आपने अगर स्टेप आउट करने का सोच लिया और शॉर्ट पिच बॉल आ जाए तो आपके लिए तो यहीं पे सवाल खड़ा होता है कि क्या जो गेंदबाज है उसके साथ साथ बल्लेबाज, फील्ड पर बैठे लोग, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। देखिए नहीं, मुझे लगता नहीं है कि बल्लेबाज को अंदाजा हो। ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आप फिक्स करें कि जब मैं गेंदबाजी करने आऊं कौन सामने होगा। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल, पर बतौर जैसे हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखा कि नो बॉल डालने में या पहले कप्तानी कौन करेगा, पहला ओवर कहां से डालेगा, कौन कितने चश्मे डालेगा, कौन टॉस जीतेगा, ये खिलाड़ी जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको ख्याल होगा 94 में शेन वॉर्न और मार्क वॉग ने $50,000 लिए थे सिर्फ बताने के लिए कि पिच कैसी है, आज टीम में कौन खेलेगा और हम क्या करेंगे टॉस जीते थे। वो इनोसेंस के डेज थे। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी स्टिपुलेशंस हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सब करना पड़ा। पर अब ये जो खिलाड़ी अगर अपने आप की परफॉर्मेंस फिक्स करें, अगर मैं ओपनिंग बल्लेबाज हूं और मैं जाके बोलूं आज मैं 10 रन नहीं बनाऊंगा, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। आउट कैसे होना है मैं कर सकता हूं, अगर मैंने नहीं रन बनाना। पर गेंदबाज गारंटी करे कि मैं इनके मामले में शॉर्ट गेंदें फेंकी गई, लगातार शॉर्ट गेंदें फेंकी गई, गारंटी नहीं है कि आप मार सकते हैं। और अगर इसमें नहीं मारे तो अगले ओवर में भी मार सकते हैं, ये बात आती है, वो कॉम्पनसेट कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन की बात आपको बताता हूं। पिछली बार जब ये मसला हुआ था तो अंदर की खबर ये थी कि पिछली बार 3-4 खिलाड़ी मिल जाते थे, भारतीय टीम के या पाकिस्तान टीम के, और कई बार वो जो 4 खिलाड़ियों के अलावा 1-2 खिलाड़ी होते थे वो मैच जिता देते थे। पर जो चूंकि 4 खिलाड़ियों ने बुकीज से करार किया होता था तो वो ज्यादा प्रेशर में आ गए, और ये जो बुकीज है इनकी तारें आपको पता कहां जाती है। तो खिलाड़ी एक दलदल में फंसता ही चला गया और उसको अगले मैच में कॉम्पनसेट करने के, अगले मैच की कॉम्पनसेट करने में। तारों की बात आपने की ना अतुल जी, तो आइए अब तारों की बात करते हैं। डी कंपनी का कैसे इसमें तार जुड़ता हुआ दिख रहा है, इस पर हम रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे तमाम मेहमानों के साथ नूपुर मेहता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है मुंबई से। नूपुर जी पर पिछले साल ये आरोप लगे थे जिसका उन्होंने जबरदस्त खंडन किया था, और गौरांग उनके वकील रहे थे उस वक्त, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों पक्षों को आज देखेंगे एक साथ। तो आइए इससे पहले कि हम बातचीत को और आगे बढ़ाएं, सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे आपको कि कैसे इस पूरे सट्टेबाजी के धंधे में अंडरवर्ल्ड का नाम लगातार जुड़ा है। और यहां पर भी इस पूरे मामले में जहां 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 3 क्रिकेटर शामिल हैं श्रीशांत को मिलाकर, यहां पर भी दाऊद इब्राहिम तक इस पूरे रैकेट के तार जुड़ते हुए संकेत ऐसे मिल रहे हैं। और अगर ये स्थापित हो जाता है तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा धंधा है ये। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, और दिल्ली पुलिस ने इस खबर को पुख्ता कर दिया। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा कि जिस रैकेट में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी फंसे हैं, इसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जरूर है, लेकिन मैं नाम रिवील नहीं कर सकता। हालांकि इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने किसी नाम का खुलासा करने से मना कर दिया, लेकिन न्यूज नेशन को मिली खबरों के मुताबिक आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का सिंडिकेट अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गैंग चला रहा था। पहले माना जाता था कि क्रिकेट में सट्टेबाजी और फिक्सिंग पर दाऊद इब्राहिम का कब्जा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में छोटा राजन ने इस सिंडिकेट को कब्जा लिया और आईपीएल सीजन 6 में छोटा राजन का गिरोह पूरा रैकेट चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक धंधे पर छोटा राजन के लगातार बढ़ते प्रभाव की वजह से ही दाऊद के गुर्गे नाराज थे और उन्होंने ही पुलिस महकमे को इस स्पॉट फिक्सिंग रिंग की जानकारी दी। हालांकि इस बाबत कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं और शायद इसी वजह से पुलिस अभी तक फिक्सिंग के मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा करने से बच रही है। सूत्र बताते हैं कि मैच फिक्सिंग के काले कारोबार पर दशकों से कब्जा जमाए दाऊद की जगह अब छोटा राजन ने ले ली है।
छोटा राजन के इशारे पर ही आईपीएल में ये स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी। इन तीनों क्रिकेटर की गिरफ्तारी में दाऊद और छोटा राजन की आपसी रंजिश का काफी फायदा भी दिल्ली पुलिस को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अंडरवर्ल्ड से भी तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उसके सबूत भी मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे ही हम अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, एक स्तर तक जाने के बाद जांच ठंडी पड़ जाती है और वहीं पर पूरा मामला ठप पड़ जाता है। नुपुर मेहता जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नुपुर जी, हम आपको बता दें कि हमारे साथ अतुल वासन, गौरांग और साथ साथ पदमपति जी भी मौजूद हैं। गौरांग आपके वकील रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग अपने क्लाइंट प्रिविलेज के अलावा तमाम बातें हम सबसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए नुपुर जी कि आपका नाम बहुत जोर से उछला था पिछले साल और आपके दोस्त भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। अतुल जी तो नहीं है उसमें से एक? जी। अतुल जी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत इज्जत करती हूं मैं, बहुत मानवीय क्रिकेटर हैं जी। और जी बिल्कुल मिल चुकी हूं अतुल जी से। तो चलिए अब ये बताइए कि ये जो पूरा अंडरवर्ल्ड के साथ साथ जो मैच फिक्सिंग और तमाम बातें हैं, इसमें आपका भी नाम जुड़ा था और कहा गया था कि आप उसमें कहीं ना कहीं बिचौलिया का काम करती थी। अब ये बात सत्यापित नहीं हो पाई, बात अलग है, लेकिन इस पूरे गोरखधंधे के बारे में आप क्या बता सकती हैं हमें? जी बिल्कुल, मेरा नाम मैच फिक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ था और उन सारे एलिगेशंस, उन सारे आरोपों को मैं पहले ही झुटला चुकी हूं। जब आईसीसी से एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये सारे एलिगेशंस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जहां तक मेरे ऊपर मैच फिक्सिंग के लगे एलिगेशंस की बात है, उसमें इट्स ऑल रबिश एंड आई हैव रबिश्ड ऑल दोस एलिगेशंस इवन बिफोर। अब इसमें अंडरवर्ल्ड का क्या लिंकेज है, उनका क्या बॉन्डेज है, ये तो सबूत पे ही पता चल सकता है। बिना सबूतों के हम कुछ नहीं कह सकते। अंडरवर्ल्ड का लिंक तो हम बॉलीवुड से भी जोड़ते हैं, ग्लैमर लाइन से भी जोड़ते हैं, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। अंडरवर्ल्ड का तो लिंक सबसे जुड़ता ही रहता है, बट विदाउट एनी प्रूफ वी कांट रियली कमेंट। तो आपने कभी सोचा था कि श्रीशांत का नाम इसमें सामने आ सकता है? उनसे मिली थी आप कभी पहले? जी नहीं, मेरा मिलना क्रिकेटर से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मुद्दे की बात यह है कि श्रीशांत का नाम आया है और इट्स वेरी शॉकिंग, इट्स वेरी अनबिलीवेबल। श्रीशांत का नाम वैसे भी कंट्रोवर्सीज में आ ही चुका है। 2 साल पहले सुनने में आया था कि भज्जी ने उनको थप्पड़ मार दिया था, वो भी आईपीएल के दौरान ही हुआ था, और अब उनका नाम ये स्पॉट फिक्सिंग में आया है। सो इट्स वेरी शॉकिंग। नुपुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईपीएल के इस दौर में खिलाड़ियों तक पहुंचना कितना आसान हो गया है। टेस्ट मैच, वनडे की बात अगर छोड़ दें तो आईपीएल में तो ये बहुत ही आसान हो गया लगता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है दैट आईपीएल को मैं क्रिकेट नहीं मानती हूँ। आईपीएल इज एन इवेंट, बहुत हिट इवेंट है। 6 साल से हर सीजन चलता है, बहुत मनोरंजक है और बहुत लोकप्रिय है। बहुत लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो चलिए उनकी बात गौरांग आप ही पूरी कर दीजिए। आखिरकार आप लोग दोनों काफी कुछ शेयर करते रहे होंगे। ये बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि आईपीएल क्रिकेट नहीं है? नहीं, आईपीएल क्रिकेट तो है। मैं तो मानता हूं कि ये गेम है और इस गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत बड़ा गेम है, अब तो ये इससे पता चल रहा है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि क्रिकेटर्स तक पहुंचना कितना आसान होता है? जाहिर सी बात है, अभी नुपुर जी उसको हेज करना चाह रही थी, हम उनके बारे में उस टिप्पणी को नहीं जाना जो चाहते। आपने देखा आईपीएल में, हमने बड़ा हर जगह ये बहुत चर्चित रहा है कि आईपीएल के आफ्टर पार्टीज, जो मैच के आफ्टर पार्टीज जो होते थे वो बहुत ही चर्चित रहे हैं। इस बार थोड़ा वो कम रहा है। तो इससे तो एक चीज तो बिल्कुल जाहिर है कि प्लेयर्स लोगों से मिलते थे और जहां बिजनेस हाउसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे एक डिफरेंट सिनेरियो भी हो जाता है। और ये जितनी भी टीम्स हैं, ये सारी बिजनेस हाउसेज की एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मैं अपना भी अनुभव बताता हूं, मीडिया को जाने से रोक देते हैं लॉबी में, लेकिन कोई भी जाकर मिल लेता है, हाथ मिला लेता है। अब देखिए, वो तो पहले से होता है, मुझे लगा नहीं, मीडिया को रोक दिया जाता है। नहीं, मीडिया देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये पार्टीज को अगर पार्टीज होती है, एक आईपीएल को आईपीएल बनाने में पार्टीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर ये ग्लैमर एंगल और ये नहीं रहता तो आईपीएल आज बनता नहीं। और बिल्कुल नुपुर ने बहुत अच्छी बात की है कि ये आईपीएल सिर्फ एक अलग प्रोडक्ट है जिसका क्रिकेट एक छोटा हिस्सा है। इसको ये क्रिकेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये क्रिकेटेनमेंट है। ये आईपीएल के अंदर क्रिकेट जो है थोड़ा सा उसका पार्ट है। बाकी ये बनाया गया है कि तभी दूसरे जो फैंस क्रिकेट के नहीं है वो भी इससे जुड़ते हैं। और आप ये देखिए, प्लेयर्स को मिलना है तो कई नया मीडिया है,
और ये जो आपके लोग अगर इन्वॉल्व हैं, जो बुकीज वगैरह हैं, ये कोई कॉर्पोरेट लेवल के नहीं है, ये छोटे तबके के लोग हैं। आप देखिए, यही तो सवाल उठता है कि लोग मिलते कैसे? कुरान, ये तो आप छोटे तबके की जो आप बात कर रहे हैं, मे बी जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो अभी पकड़े गए हैं, वो छोटे तबके के हैं, बट जहां बिजनेस हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं उनके 10 फेवर होते हैं। ये सारी चीज अगर आप एंटरटेनमेंट कहते हैं तो एंटरटेनमेंट में तो हजारों चीजें होती हैं, फिर अगर आप इसको क्रिकेट मानते ही नहीं है तो फिर तो ये तो सारी चीजें जायज हो गई। कहीं तो गेम का और बीसीसीआई का ये रोल तो होना चाहिए, जो कंट्रोल होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज के आज अगर शेयर डाउन हुए हैं तो अपने कल मैच से बराबर कर सकते हैं वो। अब वो क्या करते हैं और किस तरह से शेयर को अपने मैनूवर करते हैं, आइए जरा नुपुर जी से सवाल पूछ लेते हैं। नुपुर जी, आप भी कह रही हैं कि ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं है, आईपीएल, इसे और भी तरीके से देखा जाना चाहिए। अतुल जी भी शायद वही बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी अपने तमाम क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए खड़े रहना मजबूती से उनकी एक मजबूरी भी है, हम समझ सकते हैं इसे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप जरा इसका खुलासा कीजिए, कितना आसान है एक अच्छी सी खूबसूरत महिला जैसी आप हैं, आपका एक क्रिकेट तक पहुंचना? जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं नुपुर जी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, हम आपसे ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर हम आईपीएल को खेल न माने, उसे क्रिकेट न माने, उसे एक तमाशा मान लें, इसमें क्रिकेटर्स तक पहुंचने में एक खूबसूरत सी महिला जैसी आप हैं, कितना आसान हो सकता है ये? आप आसानी से पहुंच जाती थी क्रिकेटर्स के पास, आपके जैसे और भी खूबसूरत महिलाएं पहुंच सकती हैं क्रिकेटर्स के पास? मुझे नहीं लगता कि मैं आसानी से पहुंच जाती थी क्रिकेटर्स के पास। मुझे लगता है क्रिकेटर्स ज्यादा आसानी से मेरे तक पहुंच जाते थे। आईपीएल, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे नहीं लगता है क्रिकेट गेम है, इट्स एन इवेंट, इट्स अ कॉर्पोरेट कल्चर, इट्स अ कंप्लीट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इट्स अ वन बिग हैप्पी फैमिली, एवरीबडी इज अर्निंग मनी एंड सब अच्छा है, स्पॉन्सर्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं। और आईपीएल के बाद इतनी पार्टीज होती हैं एक जगह, मतलब आप मुझे बताइए कि इसमें क्रिकेट है कहाँ? एक जगह लड़कियां नाच रही हैं, एक जगह डीजे म्यूजिक बजा रहा है, दूसरी जगह लोग बियर और सिगरेट पी रहे हैं, बीच में खिलाड़ी खेल रहे हैं। इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट, इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि टेस्ट मैच देखें, तो आईपीएल, T20 देख लेते हैं। और जहां तक क्रिकेटर्स को अप्रोच करने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि इट्स द इजीएस्ट इन आईपीएल, बिकॉज उसके बाद फैशन शोज होते हैं, आईपीएल की पार्टीज रखी जाती हैं। जी, तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं नुपुर जी, जरा ये बताइए आपके लिए कितना आसान था? आप अगर खड़ी हो जाती होंगी तो 2-3 क्रिकेटर तो यहां वहां ऐसे ही खड़े हो जाते होंगे। आईपीएल एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा गेम है जहां पे क्रिकेटर्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, चलिए, नुपुर की बातों से एक सवाल इसमें निकल कर आ रहा है, अतुल उसका जवाब आपसे चाहेंगे। वो कह रही हैं कि मैं नहीं क्रिकेटर्स के पास जाती थी, क्रिकेटर्स बड़ी आसानी से मेरे पास चले आते थे। यानी इन जैसी महिलाओं के पास खूबसूरत महिला हो तो क्रिकेटर खुद ब खुद चलकर चला जाता है और उसके बाद फिर वहां कोई भी डील हो सकती है। देखिए, हिंदुस्तान में हमने देखा है कि महिला खूबसूरत हो ना हो, वहाँ आदमी पहुंच ही जाते हैं, पर ये अलग अलग टॉपिक है, अलग प्रोग्राम के लिए। पर नहीं, मैं फिर डील की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो नहीं, यहाँ पे देखिए मैदान के अंदर विमेन, मनी एंड पावर, हाँ, ये जाहिर ऑल आर पार्ट्स टू मेक आईपीएल व्हाट इट इज टुडे। आई थिंक अगर ये ग्लैमर एंगल आप पहले आईपीएल से निकाल दें, ये चीयर लीडर्स हटा दें, ये डीजे हटा दें, ये आफ्टर पार्टीज हटा दें, तो आईपीएल आज वाला आईपीएल नहीं बनता। ये बात तो दाद देनी होगी, क्योंकि क्रिकेट के कोई एथोस है, एथिक्स है, एक मॉरल, एक जेंटलमैन गेम है, अलग स्टाइल से सफेद कपड़ों में खेली जाती है, ये अलग प्रोडक्ट बनाया गया। तो वही मैं बार बार प्योरिस्ट से कहता हूं कि इसको मत मिलाएगा ज्यादा। आप जलन पदमपति जैसे ये जो पुराने क्रिकेट के कीड़े हैं, उन्हें बड़ी गुस्सा आता है, ये क्रिकेट का क्या हाल हो गया। जब नए रंग बिरंगे कपड़ों में शुरू हुई थी, पजामा क्रिकेट का नाम दिया गया था, तब भी ट्रेडिशनलिस्ट बड़े परेशान हुए थे। आपने जैसे ही पदमपति जी को पुराना कहा, वो तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। कीड़े ये नहीं, ये सम्मोहन नहीं। सच्चाई ये है कि हमें ऐसा कभी नहीं मैंने कहा, क्योंकि क्रिकेट को मैंने जिया है और अतुल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्होंने सीधे बल्ले से रन बनाए हैं, हाँ, वो रिवर्स और नहीं मार सकते। उनकी तारीफ में मैंने उनकी तारीफ में मैंने कसीदे काढ़े, ऐसा नहीं है। और इस क्रिकेट को मैं भी पसंद करता हूं ऐसा, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जो शुद्धतावादी हैं, बहुत हमारे क्रिकेट मित्र हैं जो कि कहते हैं नहीं बाबा, हम इससे दूर रहता है। बहुत लोग ऐसे दूर रहते हैं, इसमें दो राय नहीं। और हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि ये थिएटर है, 3.5 घंटे का थिएटर है, जिसके अंदर शुद्ध मनोरंजन का तड़का है, और इसको आप क्रिकेट वाकई में नहीं कह सकते। क्रिकेट वाकई में कहे ना कहे, लेकिन एक आरोप भी लग रहा है। यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, तो आरोप महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी लग रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर
जो श्रीसंत है उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। किस तरह के आरोप हैं, ये रिपोर्ट देखिए। केरल एक्सप्रेस नाम से मशहूर एस श्रीसंत ने टीम इंडिया की जर्सी पहली बार 25 अक्टूबर 2005 को पहनी थी।